हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। तो इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे कोई रेस चल रही है, ओके, जहाँ पे हमारे पास एक बकेट है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस कितना है, इज़ गिवन 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज, सारे बाकी के पोटैटोज क्या है, 3 मीटर अपार्ट है। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, इन अ स्ट्रेट लाइन तो देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ऐसे करके है ना, ये फर्स्ट, फिर सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे करके हमारे टोटल 10 पोटैटोज है। कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Okay, so हमें find करना है कि ये जो टोटल है ना 10 पोटैटोज अगर उसने प्लेस किए तो कितना डिस्टेंस होगा हमारा। तो पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकेंड पोटैटो, टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स हिंट गिवन है यहाँ पे हमारे को, है ना। फर्स्ट पोटैटो के लिए क्या 10 मीटर होगा, फिर सेकेंड पोटैटो में क्या करोगे आप, ये 5 + 2 टाइम्स। सो यहाँ पे आप फोकस करो, हमारे पास जो बकेट है ना ये वाली, ये यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। इसको आप है ना अपना गोल पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें पोटैटो डालना है। अब आप क्या कर रहे हो, आप पहली बार गए, आपने फर्स्ट पोटैटो उठाया और फिर आप वापस गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक बार 5 मीटर चले आप, फिर वापस 5 मीटर चलोगे, तो फर्स्ट में आपका 10 मीटर हो जाएगा। फिर देखो सेकेंड टर्म में आपने क्या किया, अब आपको सेकेंड पोटैटो के लिए कितना 8 मीटर यहाँ पे जाना पड़ेगा और वापस 8 मीटर आना पड़ेगा। तो हमें कैलकुलेशन इस वे में करनी है। थर्ड पोटैटो के लिए और 11 मीटर आप जाओगे, फिर 11 मीटर आप वापस आओगे। सो हमारी AP ऐसे बनेगी, फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 10, सेकेंड टर्म क्या होगा 16, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। 11 2 ज़ा 22, 11 + 3 14, 14 3 ज़ा 14, 2 ज़ा 28। तो इस अकॉर्डिंग हमारी AP फॉर्म होगी, है ना। 6 का इसमें डिस्टेंस का इंक्रीमेंट होगा। तो हम क्वेश्चन AP क्या बन रही है हमारी, सबसे फर्स्ट है हमारा 10, देन 16, है ना, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर दूर है, तो 5 मीटर आप पोटैटो लेने जाओगे और फिर वापस आओगे तो 10 हो जाएगा। फिर 3 मीटर्स है बाकी सारे पोटैटोस। तो इस अकॉर्डिंग हमारे है ना 5 + 3 8, 8 2 ज़ा 16, है ना, क्योंकि आप 16 मीटर आगे जाओगे फिर वापस भी आओ, 8 मीटर आगे जाओगे फिर वापस भी आओगे। तो ये इस तरीके से हमारी AP फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी 10, कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे, 16 - 10 दैट इज़ 6, और n की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें 10 पोटैटोज बोला है ना। टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो इन सब का एडिशन चाहिए मुझे, ओके ओके। और ये तीन चीज़ों की मेरे को रिक्वायरमेंट है। अब मैं आराम से SN फाइंड कर सकती हूँ, ओके। फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2, SN = n/2 2 times A plus n - 1 into D। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और आंसर फाइंड करेंगे। ग्रेट। आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करोगे। हमें S10 की फाइंड करनी है वैल्यू, n की वैल्यू 10, 10/2, A की वैल्यू भी 10 प्लस n की वैल्यू 10, तो 10 - 1, और D की वैल्यू क्या है हमारी 6। तो ये पूरी इक्वेशन में वैल्यू डाल दी, 10/2 5, 20 + 9, 9 6 ज़ा 54, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 times 20 + 54, 54 + 20 तो 74, 74 5 ज़ा हमें है ना फाइंड करना है। तो देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 74 5 ज़ा। आप वो वाली मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि 10 ज़ा 740 होगा, ओके। और 700 का हाफ होता है 350, 350 में और 20 ऐड करना तो 370। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, 20 आ जाएगा, और 3 5 ज़ा 35, 35 + 2 37, ओके। सो हमारा आंसर आ गया 370 मीटर्स। तो ये पूरा है ना, इस अकॉर्डिंग हमें टाइम देना होगा कोई भी रेस डिज़ाइन करने के लिए।